जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं राहुल सिन्हा आप सबके लिए फिर से एक C++ का नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसके तहत मैं आप लोग को आज बताऊंगा एलिमेंट्स ऑफ C++ के बारे में। C++ क्या होता है। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो जल्दी से शेयर करके मेरे क्लास को ज्वाइन कर लें। एक बार दोस्तों, जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें, क्लास को शेयर कर दें, और जल्दी से आकर के मेरे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया था C++ के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें मैं आप लोग को बताया था कि C++ क्या होता है बाबू। तो C++ बताया था कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, जिसको हम लोग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल रहे थे। उसके बाद दोस्तों, मैं आप लोग को बताया था कि C++ का डेवलपमेंट करने वाले महोदय जी का क्या नाम था। तो बताया था बजाज ने एस्ट्रो-स्ट्रप, इस नाम को हमेशा याद रखेंगे। बजाज ने एस्ट्रो-स्ट्रप के द्वारा डेवलप किया गया था। कब डेवलप किया गया था बाबू? तो 1979 में C++ को डेवलप किया गया था। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस क्लास सब कुछ समझ चुके होंगे और आप लोग उसके ऊपर मेहनत भी कर चुके होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा एलिमेंट्स ऑफ C++ के बारे में कि C++ के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्तों, एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का जो पार्ट्स होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट। तो यहां भी दोस्तों C++ के कुछ पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो उस पार्ट्स का नाम होता है टोकन्स। यानी कहने का मतलब है कि टोकन्स भी C++ का एक पार्ट है। तो चलिए जानते हैं टोकन्स के बारे में कि क्या होता है टोकन्स। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, यानी कहने का मतलब है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन्स। यानी दोस्तों कि टोकन्स के बारे में मैं बोल सकता हूं, या फिर हम सभी बोल सकते हैं कि सर टोकन्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा इकाई होता है। जैसे मैं आप लोग को बोल दूं इंट ए, तो यहां पे ये क्या है बाबू? तो वेरिएबल है। यहां पे ये क्या है बाबू? तो डेटा टाइप्स है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं पाई इक्वल टू 3.14, तो यहां पे ये क्या हो गया बाबू? ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। या फिर मैं यहां पे बोल दूं a इक्वल टू 2, यानी यहां पे ये किसका काम कर रहा है? तो ऑपरेटर का काम कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये जितने भी तरह के छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट होते हैं वो सबको हम लोग पर्सनली क्या बोल सकते हैं? टोकन्स बोल सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को एक लाइन में बताया कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, क्या दोस्तों? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कहने का मतलब है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन्स। यदि C++ पढ़ रहे हैं तो C++, C लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो C लैंग्वेज, जावा पढ़ रहे हैं तो जावा, C शार्प पढ़ रहे हैं तो C शार्प। यानी यहां पे हम लोग जब C++ पढ़ रहे हैं दोस्तों तो बोलेंगे कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज टोकन्स। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप टोकन्स के बारे में समझ चुके होंगे। तो आगे मैं आप लोग को ले चलते हुए बताना चाहूंगा कि टोकन्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें से सबसे पहला टोकन्स को हम लोग बोलते हैं बाबू कीवर्ड। सेकंड नंबर पे जो टोकन्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफायर, और थर्ड नंबर पे जो टोकन्स आता है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। नेक्स्ट टोकन्स को बोलेंगे वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट टोकन्स को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर्स। इसके अलावा और भी टोकन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, और जो लास्ट नंबर पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं
कैरेक्टर सेट या फिर इसी को हम बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ध्यान देंगे। अरे यार गर्मी तो है ही, लेकिन क्या किया जाए, है ना। गर्मी मुझे भी लग रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को लग रही है गर्मी। एक बच्चे का कमेंट आया, सर बहुत गर्मी हो रही है। तो यार अब मैं क्या करूं, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। तो छोड़िए, हम लोग को गर्मी नहीं देखना है, क्योंकि ना दोस्तों सरकार के द्वारा हमें अच्छा मौका प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया, थोड़ा समझिएगा। सरकार के द्वारा मौका ये मिला है कि आप लोग ना घर पे रह करके इतना ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट को इतना ज्यादा मेहनत कीजिए, इतना ज्यादा पढ़ जाइए उसको, ताकि सरकार भी कंफ्यूज कर जाए, गवर्नमेंट भी कंफ्यूज कर जाए कि अरे भाई कौन से बच्चे को मैं टॉप करूं और कौन से बच्चे को टॉप ना करूं, कौन से बच्चे को फुल मार्क्स दूं और कौन से बच्चे को हाफ मार्क्स दूं। ऐसा हो जाना है सारे स्टूडेंट को, ताकि गवर्नमेंट भी कंफ्यूज करने लगे कि यार लॉकडाउन में तो सारे बच्चों ने जबरदस्त पढ़ाई की है। तो ऐसा ही होना चाहिए। अरे गर्मी तो अपनी जगह पे, अब गर्मी हो चाहे ठंडा हो, हम लोग को तो अपने पढ़ाई पूरी करनी है। अब वो चाहे लॉकडाउन हो या फिर क्लास रेगुलर चलते रहे, हम लोग को पढ़ाई तो हर हाल में करनी है, क्योंकि जब तक पढ़ाई करेंगे नहीं तब तक जॉब नहीं होंगे। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी जब आप में से जल्दी जॉब कीजिएगा, जल्द से जल्द आप सबकी नौकरी हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बाबू एक क्वेश्चन आप लोग से मैं पूछता हूं कि अभी तक मैं आप लोग को बताया एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस के बारे में इतने चीज, जिसमें मैं बताया टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स कितने तरह के होते हैं। तो क्या यहां तक किन्हीं भी बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम से कोई क्वेश्चन से राइज करना है तो आप आकर के जल्दी से मेरे लाइव चैट में लिखें, मैं आप लोग का चैट देख रहा हूं। चलिए भाई, कोई स्टूडेंट्स, एनीबॉडी, किसी तरह का क्वेश्चंस? चलिए, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए समझदारी। तो चलिए अब हम लोग टाइम थोड़ा कम वेस्ट करते हुए आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम आप लोग को अब ले चलते हैं टाइप्स ऑफ टोकन्स की ओर, जिसमें सबसे पहला टाइप जो है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, कीवर्ड। तो कीवर्ड के बारे में मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि कीवर्ड जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है। क्या होता है बाबू, तो कीवर्ड जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है। कहां होता है, तो इन सी प्लस प्लस कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर, इसका मीनिंग जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर वैसे वर्ड्स जिसका मीनिंग को फिक्स कर दिया जाता है या फिर कभी उसके मीनिंग को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तब उस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। एकदम एक लाइन में डिफाइन करते हुए बोल सकते हैं, कीवर्ड आर द वर्ड दैट मीनिंग्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड इनटू सी प्लस प्लस कंपाइलर। कहने का मतलब है सी प्लस प्लस कंपाइलर के अंदर जब मीनिंग को फिक्स कर दिया जाता है, किसी भी वर्ड के मीनिंग को फिक्स कर दिया जाता है और चाह कर भी हम लोग उसे चेंज ना कर सकें, तब उस तरह के वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक कीवर्ड है बाबू ASM, जिसका वैल्यू चेंज नहीं करते। चलिए छोड़िए, इससे तो आप परिचित नहीं थे, इसको मिटा देता हूं। एक कीवर्ड है बाबू जिसका नाम है प्रिंट। बताइए प्रिंट का काम क्या होता है, मैसेज को डिस्प्ले करवाना। क्या इसका काम कुछ और चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्कैन, क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू को इनपुट लेने का काम करेगा। इसके बाद दोस्तों कैरेक्टर के लिए सिंबल यूज किया जाता है। इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद डबल पॉइंट वैल्यू के लिए यूज किया जाता है। डेसिमल के बाद जब 16 डिजिट हो तो उस केस में डबल का। उसके बाद इफ कंडीशन लगाने के लिए हम लोग यूज करते हो। तो क्या आप ही बताइए, इसके वैल्यू को प्रोग्रामिंग में हम लोग चेंज कर सकते हैं,
नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला मैं कि कुछ कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जिसका वैल्यू हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह के जो भी रिजर्व वर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड बोलेंगे। यानी एक लाइन में क्या बोलेंगे, तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, कीवर्ड आर द वर्ड whose meaning are already fixed into compiler is known as keywords। तो चलिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं कि C++ में जो है वो टोटल 60 कीवर्ड होते हैं। ये आपका VVI सेक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है C++ में कितने कीवर्ड होते हैं। तो याद रखेंगे कितने कीवर्ड होते हैं, तो C++ में 60 कीवर्ड होते हैं। तो बोलिए कि सर 60 कीवर्ड है कहां, आप तो बताएं 2 और 2 4 और 2 6 वो बताएं, लेकिन आप 60 कहां बताएं। तो बाबू मैं आप लोग को बता दूं कि ये 60 कीवर्ड जो है उसका पूरा लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं, आप वहां पे जाकर के और पूरा 60 कीवर्ड का लिस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप कीवर्ड के बारे में समझ चुके होंगे। उसके बाद मैं आप लोग को ले चलता हूं आइडेंटिफायर की ओर। तो आइडेंटिफायर की ओर ले चलता हूं, इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आइडेंटिफायर है क्या। तो याद रखेंगे आइडेंटिफायर के बारे में कि आइडेंटिफायर को हम लोग बोलते हैं नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे बाबू, नेमिंग वर्ड। क्यों नेमिंग वर्ड बोलेंगे कि ये जो होता, क्योंकि ये जो होता है वो किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर स्ट्रिंग कैरेक्टर सेट या फिर किसी भी मेथड्स के नेम को डिक्लेयर करवाने का काम करता है। कौन, आइडेंटिफायर। इसीलिए हम लोग आइडेंटिफायर को बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी कांस्टेंट का, वेरिएबल का या फिर ऑपरेटर का ये नेम दिलवाने का काम करता है। जैसे यहां पे हम लोग बोलते हैं इंट ए, तो यहां पे ये क्या है बाबू, वेरिएबल है, क्योंकि इंटीजर टाइप का जो भी वैल्यू आएगा वो कहां जाकर के स्टोर होगा, इस ए के अंदर स्टोर होगा। इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारा ए जो है वो क्या है, एक तरह का आइडेंटिफायर है, या फिर ए को आइडेंटिफाई करवाने के लिए रखा गया है इंटीजर टाइप के वैल्यू को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे आइडेंटिफायर भी, बस एक लाइन में समझेंगे, आइडेंटिफायर्स आर द नेमिंग वर्ड। यानी आइडेंटिफायर एक तरह का नेमिंग वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल या फिर मेथड्स के नेम को डिक्लेयर करवाने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी बचपन में सुने होंगे कि किसी भी चीज का नेम दिया जाता है ना, तो बड़ी सोच समझ कर नेम दिया जाता है। बच्चा है तो बच्चा के जैसा, यदि आदमी थोड़ा सा बड़ा है तो बड़े आदमी के जैसा, यदि वो जानवर है तो उसका नेम जानवर के जैसा, कोई सोसाइटी है तो कोई सोसाइटी के जैसा, कोई बिल्डिंग है तो कोई बिल्डिंग के जैसा, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के जैसा ही उसका नेम रखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो कॉमन सेंस लगाइए कि इसके अंदर भी जो नेमिंग होगा उसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। चूंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज का भी रूल्स होना चाहिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि C++ के अंदर जो भी आइडेंटिफायर होते हैं उसको नेमिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट रूल कहता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं या फिर डिजिट को यूज कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। यानी ये तीनों चीज का आप यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नामकरण करने के लिए, और ये तीनों के अलावा आप कुछ भी यूज करते हैं तो वो परमिटेड नहीं होगा। सेकेंड रूल कहता है क्या, कि जो भी आप नामकरण करेंगे वो कभी भी डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड रूल क्या कहता है कि इसमें जितने भी अपर केस या फिर लोअर केस होंगे वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। कहने का मतलब है कि आप यदि नेमिंग अपर में कर रहे हैं तो पूरा का पूरा अपर केस में करें, यदि लोअर केस में कर रहे हैं तो पूरा का पूरा लोअर केस में ही करें। उसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है बाबू कि ए डिक्लेयर्ड कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम।
यानी जो भी आप कीवर्ड को एक बार डिक्लेयर करवा दिए उसको आगे चल करके वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे यहां पे देखेंगे, हम यहां पे यूज कर दिए एक इंट कीवर्ड और इसी को आगे चल करके वेरिएबल बना दिए इंट के नाम से। बताइए ये काम करेगा? कभी नहीं काम करेगा, क्योंकि आइडेंटिफायर में ये रूल है ही नहीं। आइडेंटिफायर कहता है कि आप एक बार कीवर्ड को यूज कर दिए तो आगे चल करके वेरिएबल यूज कीजिए, ना कि इसी नाम का कोई वेरिएबल यूज कीजिए, इस नाम से कोई अलग वेरिएबल यूज कीजिए, आपका ये काम करेगा। कोई दिक्कत? तो दोस्तों ये इतने तरह के रूल्स थे हमारे पास एक आइडेंटिफायर के लिए कि कैसे किसी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि किसी भी लैंग्वेज में या फिर C++ लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का काम कैसे होता है और आइडेंटिफायर कैसे यूज किया जाता है, इसके रूल्स कौन कौन से होते हैं। क्या किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम्स है तो क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं। आप सबको क्वेश्चन पूछने की पूरी आजादी है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए इरेज कर रहा हूं। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ टोकन्स की ओर। तो नेक्स्ट टाइप कहता है बाबू ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में ऑपरेटर बता देता हूं, क्योंकि आगे के क्लास में इसके नेक्स्ट जो भी लाइव क्लास होगा उसमें ऑपरेटर का पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं। इतने तरह के मैं यहां पे इक्वेशन लिख दिया। ये लिखने का मेरा मेन मकसद क्या था? क्योंकि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ऑपरेटर जो होता है वो एक तरह का सिंबल होता है। यानी याद रखेंगे दोस्तों कि ऑपरेटर क्या होता है? तो एक तरह का सिंबल होता है जो दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब वैसा स्पेशल सिंबल जिसका यूज जब दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में किया जाए तब उस तरह के जो स्पेशल सिंबल होंगे वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन? यानी एक लाइन में बोलेंगे ऑपरेटर्स आर द सिंबल विच आर यूज्ड विद इन टू और मोर ऑपरेंड्स। यानी ऑपरेटर जो होता है वो क्या होता है? स्पेशल सिंबल होता है जिसका यूज दो या दो से अधिक ऑपरेंड के बीच में किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक ऑपरेंड, ये ऑपरेंड, बीच में स्पेशल सिंबल जिसको हम लोग क्या बोले? ऑपरेटर बोले। यहाँ पे तीन तरह के ऑपरेंड, बीच में स्पेशल सिंबल, इसको क्या बोले? ऑपरेटर बोलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ऑपरेटर बहुत तरह के होते हैं। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटर्स के भी टाइप होते हैं जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप सभी ये हमें बताइए कमेंट करके कि ऑपरेटर के बारे में इतना समझ में आया या नहीं। यदि इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्लास जो होगा लाइव क्लास ऑपरेटर का ही पूरा एक्सप्लेन्ड क्लास, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, सबको समझ में आ गया? अरे बाबा मेरे प्यास लगी तो पानी पी लीजिए ना। अब थोड़ी ना मेरे जैसा तो खड़ा होकर के पढ़ाते तो पानी पीने का भी मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आप तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, आसानी से पी सकते हो ना। खाना पीना खा करके मस्त होकर के बैठे हो, है ना बाबू? तो चलिए, आप लोग आसानी से, प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो अभी आप लोग को मैं क्या बताया? ऑपरेटर बताया, कांस्टेंट भी बताया, सॉरी कांस्टेंट नहीं बताया। चलिए, तो कांस्टेंट मैं बताता हूं क्या होता है।
कांस्टेंट का मतलब होता है बाबू फिक्स वैल्यू। जैसे बात करें पाई इक्वल टू 3.14, पाई इक्वल टू 22/7, स्मॉल जी का वैल्यू 9.8, या फिर हम सेट कर दिए किसी भी इंटीजर का वैल्यू 2। तो इस तरह के जो भी वैल्यू होगा जब उसका मीनिंग हम लोग फिक्स कर देते हैं, उसका मान हम लोग जब फिक्स कर देते हैं, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब है कि कांस्टेंट क्या है, एक तरह का प्लेस होल्डर है। यानी कांस्टेंट इज ए प्लेस होल्डर हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ऑलवेज टाइम। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कभी भी किसी भी समय जब उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कांस्टेंट क्या होता है? यानी कहने का मतलब कि कांस्टेंट एक तरह का प्लेस होल्डर होता है जिसका मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। बस इतना ही समझेंगे कांस्टेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल। तो जस्ट उसके ऑपोजिट, जिसका वैल्यू जो होता है वो कभी भी चेंज हो सकता है। यानी जैसे बोल दिए इंट ए, तो कहने का मतलब ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, कुछ भी हो सकता है। तब इस तरह के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। यानी वेरिएबल इज ऑल्सो ए प्लेस होल्डर हुज मीनिंग इज नॉट फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, बट हुज वैल्यूज इज ऑलवेज चेंज्ड। यानी कहने का मतलब है कि वेरिएबल भी एक तरह का क्या है, प्लेस होल्डर है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा चेंज कर जाता है ना दोस्तों। तो ये था हमारा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समझ चुके होंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है, उसको भी क्लियर कर ही देता हूं ताकि नेक्स्ट क्लास में मुझे एक अच्छा टॉपिक और थोड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए, सबको समझ में आ रहा है ना बाबू? जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जल्दी से आकर के मेरे चैट में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक में दिक्कत है, ये नहीं समझ में आ रही है, तब ना आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाऊंगा। और इस लॉकडाउन में इतना मेहनत कर लेना है ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतना ज्यादा मेहनत कर लेना है कि आपके टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाएं कि सबको टॉप करूं या फिर किसी को टॉप ना करूं, सबको सेम नंबर दूं या फिर कम ज्यादा नंबर दूं, ऐसा सिचुएशन हो जाए। इतना मेहनत करना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरे साथ साथ मेहनत करेंगे। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों वो क्या है, कैरेक्टर सेट। अब कैरेक्टर सेट में मैं आप लोग को बता दूं कि कैरेक्टर सेट में ढेर सारी चीजें आएंगे। जैसे कैपिटल A टू कैपिटल Z, ये भी एक तरह का कैरेक्टर है। स्मॉल a टू स्मॉल z, ये भी एक तरह का कैरेक्टर है। 0 to 9 ये भी कैरेक्टर है। यदि बोल दें @h एंड या फिर एक्सक्लामेशन, इस तरह से ढेर सारे और भी सिंबल्स आएंगे, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टर है। तो कहने का मतलब है बाबू कि ये सब इतने तरह के कैरेक्टर तो हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अपर केस, इसको बोलेंगे बाबू लोअर केस, इसको बोलेंगे डिजिट एंड इसको बोलेंगे स्पेशल कैरेक्टर। तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी तरह के कैरेक्टर हैं, जितने भी तरह के सिंबल्स हैं, ये सब को ग्रुप्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? तो ग्रुप्ड कर दिया जाता है, दैट मीन्स एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर सेट बोलेंगे। अब बोलिएगा कि सर यहाँ पे A to Z तो मैं समझ रहा हूं कि अपर केस दैट मीन्स बड़का ABCD होगा, स्मॉल a टू स्मॉल z छोटका ABCD, 0 to 9 को डिजिट बोलते हैं, और क्या स्पेशल सिंबल इतना ही होते हैं?
तो आप तो इतना बोले सर, लेकिन हम बोल दिए कि ये, तो इसका क्या नाम होगा, इसको कौन सा सेट देंगे? तो बाबू मैं बता देना चाहता हूं इसके लिए कि स्पेशल सिंबल सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ढेर सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो जिसका पूरा लिस्ट मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं। आप वहां से जाकर के जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सबको देख सकते हैं, सबको याद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कैरेक्टर सेट के बारे में समझ चुके होंगे कि ये 4 तरह के कैरेक्टर सेट होते हैं और चारों को एक साथ जब ग्रुप्ड कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तो होल कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर सेट बोलते हैं। तो दोस्तों यदि किसी भी तरह का किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चंस एराइज कीजिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा, मैं आपके साथ अभी लाइव हूं। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं? तब तो आप लोग सब एकदम ब्रिलियंट बच्चे हो गए। चलिए, होना भी चाहिए, सारे बच्चों को ब्रिलियंट होना ही चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना है। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही ड्रॉप करता हूं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आप लोग को ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बीटवाइज ऑपरेटर, तो ये सारे तरह के ऑपरेटर को बारी बारी से हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, और इस कोरोना में आप लोग भी अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे विशेष फोकस करें। धन्यवाद।